हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 5 ईवीएस पर्यावरण एवं अध्ययन की चैप्टर संख्या 16 कौन करेगा यह काम, जिसके अभ्यास में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या तुमने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं? आंसर लिखेंगे हाँ, मैंने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं। प्रश्न संख्या 2 है, क्या कभी सोचा है यह काम करना लोगों को कैसा लगता होगा? आंसर लिखेंगे हाँ, मैं इसके बारे में हमेशा सोचता हूँ। ऐसा काम करना बहुत मुश्किल हो सकता है और बहुत गंदा लगता होगा। अगला प्रश्न है, लोगों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं? तो आंसर होगा, लोगों को ऐसे काम गरीबी के कारण और जीविकोपार्जन के लिए करने पड़ते हैं। अगला है लिखना, जो लोग तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास की सफाई करते हैं उनसे बातचीत करो और लिखो। प्रश्न है, वे कब से यह काम कर रहे हैं? आंसर लिखेंगे, वे पिछले 10 वर्षों से यह काम कर रहे हैं। कहाँ तक पढ़े हैं? तो वह 7वीं कक्षा तक पढ़ा है। अगला है, क्या उन्होंने और कोई काम ढूंढने की कोशिश की? आंसर लिखेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, क्या उनके परिवार के बड़े बूढ़े भी यही काम करते थे? आंसर लिखेंगे हाँ, उनके परिवार के बड़े बूढ़े भी यही काम करते थे। अगला प्रश्न है, उनको इस काम में क्या परेशानियाँ आती हैं? आंसर लिखेंगे, उनको इस काम में कोई परेशानी नहीं आती है, केवल समाज में उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है। अगला प्रश्न है, इस चित्र में किस तरह के काम किए जा रहे हैं? 5 कामों के नाम लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, उपरोक्त चित्रों में किए गए कठिन कार्य हैं दूध दूहना, खेत या बगीचे में काम करना, सामान ढोना, सड़क साफ करना, कूड़ा उठाना, खाना बनाना, बाल काटना आदि। अगला प्रश्न है, इस चित्र में दिखाए गए कामों में से कोई 5 काम तुम्हें करने हो तो तुम कौन से काम चुनोगे और क्यों? तो आंसर लिखेंगे, मैं जिन 5 कामों को करना चाहता था वे हैं गाय धोना, डॉक्टर, गाड़ी चलाना, स्कूल जाना और बाल काटना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से 5 काम तुम नहीं करोगे? आंसर लिखेंगे, जो 5 काम मैं नहीं करूंगा वे सफाई कर्मचारी, द्वारपाल, श्रमिक निर्माण, ड्राइवर और रसोइया। ये काम हम नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, तुम्हारी समझ में किस तरह के काम करना लोग पसंद नहीं करते और क्यों? तो आंसर लिखेंगे, मेरी समझ से सफाई कार्य करना लोग पसंद नहीं करते क्योंकि यह काम एक गंदा काम माना जाता है। अगला प्रश्न है, फिर इस तरह के काम कौन करता है? ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें कोई भी करना पसंद नहीं करता? आंसर लिखेंगे, जो लोग मजबूरी तथा गरीबी के कारण इस तरह के काम अपनी जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। कल्पना करो। प्रश्न है, अगर कोई भी यह काम न करे तो क्या होगा? यदि 1 हफ्ते तक कोई भी तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ न करे तो क्या होगा? आंसर लिखेंगे, अगर ये काम कोई नहीं करेगा तो चारों तरफ गंदगी और बदबू फैलने लगेगी, वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कचरा साफ करने के कुछ अलग तरीके जैसे मशीन या कोई और तरीका सोचो जिससे लोगों को नापसंद करना न पड़े। अपने सोचे गए तरीके को चित्र बनाकर समझाइए। आंसर लिखेंगे, कचरा साफ करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। बताओ। प्रश्न है, गांधी जी ने भी खुद और अपने साथियों के साथ सफाई का काम करना क्यों शुरू किया? तुम्हें क्या लगता है? तो आंसर लिखेंगे, गांधी जी और उनकी टीम ने सफाई का काम शुरू किया ताकि लोग उनकी मानसिकता से बाहर आए। वह सभी प्रकार की नौकरियों का भी सम्मान करना चाहते थे। मुझे लगता है कि यदि लोग अपना गंदा खुद साफ कर लें तो दूसरे व्यक्तियों को ऐसा गंदा काम नहीं करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, क्या तुम ऐसे किन्हीं लोगों को जानते हो जो आसपास के लोगों की कठिनाइयों को आसान करने की कोशिश करते हैं? पता कीजिए। आंसर लिखेंगे, हाँ, आजकल ऐसे लोग हैं जो दूसरों की समस्याओं को समझाने में उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आश्रम आने वाले नए मेहमानों को भी इस काम को सीखना पड़ता है। अगर तुम इन मेहमानों में होते तो तुम क्या करते? आंसर लिखेंगे, अगर मैं गांधी जी के आश्रम में मेहमान होता तो मैं भी उस काम सफाई के काम को करता। अगला प्रश्न है, आपके घर में शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय कहाँ है, घर के अंदर या बाहर? शौचालय कौन साफ करता है? तो आंसर लिखेंगे, मेरे घर में शौचालय हैं, एक कमरे में जुड़ा हुआ है और दूसरा सबके लिए सामान्य है। घर के अंदर शौचालय बना हुआ है
पानी की अच्छी सुविधा के साथ शौचालय आधुनिक हैं। आमतौर पर मेरी माँ शौचालय साफ़ करती हैं, हालांकि कभी कभी जो भी इसका उपयोग करता है वह इसे साफ़ करता है। अगला प्रश्न है, गांव में गंदी संडास की तरफ से लोटा लेकर आ रहे आदमी ने महादेव भाई के साथ कैसा बर्ताव किया और क्यों? आंसर लिखेंगे, उस व्यक्ति ने महादेव भाई के साथ अपमानजनक व्यवहार किया क्योंकि शौचालय की सफाई के प्रति उसकी धारणा थी कि यह एक गंदा काम है, जो लोग ऐसा करते हैं वो अछूत हैं। अगला प्रश्न है, जो लोग टॉयलेट और नालियों वगैरह की सफाई का काम करते हैं उनसे आम लोगों का किस तरह का बर्ताव होता है, लिखकर बताइए। आंसर लिखेंगे, बहुत पहले पुराने ज़माने में टॉयलेट और नालियों वगैरह की सफाई का काम करने वालों को अछूत माना जाता था तथा उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, परंतु आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज उन लोगों के साथ भी अच्छा बर्ताव किया जाता है और उन्हें अछूत नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है, नारायण और बाबा साहब के बचपन की बात तो अब कई साल पुरानी है, क्या आज हालात बदल गए? हाँ, आज हालात बदल गए हैं। अगला है, बताओ आपके विद्यालय में सफाई कौन करता है, क्या क्या साफ़ करना होता? आंसर लिखेंगे, मेरे स्कूल में सफाई कर्मचारी हैं जो सफाई करते हैं। वे कक्षाओं, शौचालयों और खेल के मैदानों की सफाई करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे जैसे बच्चे इसमें मदद करते हैं? अगर हाँ तो किस तरह की? आंसर लिखेंगे, हाँ, अधिकांश छात्र निर्दिष्ट कूड़ेदान में कचरा फेंककर उनकी मदद करेंगे। अगला प्रश्न है, अगर मदद नहीं करते तो क्यों नहीं करते? आंसर लिखेंगे, सभी बच्चे मदद करते हैं। यदि कोई बच्चा नहीं मदद करता तो मैं उसे समझाता और वह सफाई के काम को गंदा मानता। अगला प्रश्न है, क्या सभी बच्चे सभी तरह के काम करते हैं? आंसर लिखेंगे, हाँ, अपनी अपनी बारी के अनुसार सभी बच्चे अपना काम करते हैं। काम करने के लिए क्या क्लास की पढ़ाई छूट जाती है? आंसर लिखेंगे, नहीं, काम करने के लिए रूटीन में प्रावधान किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या लड़के और लड़कियां एक ही तरह के काम करते हैं? आंसर लिखेंगे, बारी बारी से सभी को सभी काम करना पड़ता है, परंतु लड़कियों को प्रायः कम मेहनत का काम सौंपा जाता है। अगला प्रश्न है, घर में तुम किस तरह के काम करते हो? आंसर लिखेंगे, घर में मैं पढ़ाई के अलावा अपने माता पिता को उनके हर एक काम में हर संभव मदद करता हूँ। जैसे मम्मी को घर साफ करने में मैं मदद करता हूँ। अगला प्रश्न है, क्या लड़के लड़कियों और मर्द औरतों के लिए किए जाने वाले कामों में समानता है? आंसर लिखेंगे, नहीं, लड़के और लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला काम एक जैसा नहीं होता, लेकिन वे अपना काम साझा कर सकते हैं और साथ मिलकर रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम इसमें कुछ बदलाव लाना चाहोगे और किस तरह का? आंसर लिखेंगे, मैं चाहूँगा कि प्रबुद्ध समाज की तरह हर जगह दोनों को समान अवसर मिले। हम क्या समझें? गांधी जी समझते थे कि हम सभी को एक तरह का काम करना सीखना चाहिए। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? अगर ऐसा हो तो क्या क्या बदलाव बदल सकता है? तुम्हारे घर में कुछ बदलाव आ सकते हैं? आंसर लिखेंगे, ऐसा हो तो हमारा पूरा समाज बदल सकता है। मेरे घर में सभी लोग सभी तरह का काम करते हैं। मेरे घर में किसी बदलाव की ज़रूरत में मैं नहीं समझता। साथियों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आपको यदि ये PDF के रूप में डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप इसको वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।